नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। 11 दिन तक महाराष्ट्र में उथल पुथल चली। 23 नवंबर को नतीजे आए थे तो सबसे पहले तारीख आई 29 नवंबर शपथ ग्रहण की, लेकिन एकनाथ शिंदे की नाराजगी ने बीजेपी को परेशान करके रख दिया। शिंदे महाराष्ट्र से अपने गांव चले गए और बीमार हो गए। ऐसे में महायुति में बात बन नहीं पा रही थी। हालांकि 11 दिन की उथल पुथल के बाद आखिरकार आजाद मैदान पर आज यानी 5 दिसंबर 2024 को शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री। लेकिन जैसे ही एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद संभाला, मतलब शपथ ली, वैसे ही उनके साथ धोखा हुआ। और ऐसा धोखा हुआ कि एकनाथ शिंदे और शिवसेना सोच भी नहीं सकती थी। दरअसल जब उप मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे मान गए तो शिंदे गुट यानी शिवसेना को यह उम्मीद थी कि गृह मंत्रालय उनके हिस्से में जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय पर दावा ठोका किसने है? बीजेपी ने। वो भी बीजेपी की तरफ से किस नेता ने? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। जी हां, देवेंद्र फडणवीस कार्यभार संभाले सीएम पद का, उससे पहले ही उन्होंने दावा ठोक दिया है कि मैंने गृह विभाग बहुत अच्छे से संभाला था अपने कार्यकाल में, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखी थी, इसीलिए अब आप समझ सकते हैं कि गृह मंत्रालय हमारा होना चाहिए। तो एकनाथ शिंदे और उनके नेता जो चाह रहे थे कि गृह मंत्रालय उनके हिस्से में आ जाएगा, अब बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि खुद देवेंद्र फडणवीस वो मंत्रालय संभालना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने शपथ ग्रहण के ठीक बाद ये बड़ा बयान दे दिया है। तो अब एकनाथ शिंदे के पास क्या बचेगा? एकनाथ शिंदे को बड़े मंत्रालयों में वित्त मंत्रालय तो मिलने से रहा, क्योंकि अजीत पवार पहले से ही उस पर दावा ठोक चुके हैं और उसी पर बात बनी है अजीत पवार की महायुति में। तो अब शहरी विकास मंत्रालय जाएगा एकनाथ शिंदे के पास। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या गृह मंत्रालय पर अभी आगे लड़ाई होती है। क्या गृह मंत्रालय को लेकर अभी एकनाथ शिंदे, संजय सिरसाट या उनके नेता बवाल काटते हैं? क्योंकि गृह मंत्रालय शिवसेना को किसी भी कीमत पर चाहिए था। जब उनकी तरफ से मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है तो लगातार ये बयान आया था कि अगर हम उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मना ले रहे हैं बनने के लिए तो हमें गृह मंत्रालय भी चाहिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने पहला पासा चल दिया है और उस पहले पासे में सीधे उन्होंने 6 ले लिया है। 6 मतलब उन्होंने गृह मंत्रालय मांग लिया है। कितना पावरफुल मिनिस्ट्री होती है सबको पता है। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे चाह रहे थे कि गृह विभाग उनके पास आए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस नहीं चाह रहे हैं और उन्होंने शपथ के बाद ये कह दिया है कि गृह विभाग पर मेरा अच्छा कंट्रोल रहा है, मैंने अच्छे से संभाला है, तो आगे भी मैं ही संभाल सकता हूं। बहरहाल देखना होगा कि 21-22 मंत्रालय बीजेपी के पास जा रहे हैं, 12 शिवसेना के पास, 9 से 10 अजीत पवार के पास यानी एनसीपी उनकी जो है उसके पास। अब देखना होगा किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है। फिलहाल लड़ाई गृह मंत्रालय पर है। देखना दिलचस्प रहेगा किसके हिस्से में जाता है देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद। अभी तो ऐसा लग रहा है शपथ के बाद फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को धोखा दे दिया है। बने रहिए लगातार हमारे साथ, यहाँ पर हर एक अपडेट मिलती रहेगी। नमस्कार।